बीएससी सेकेंड ईयर केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल यौगिकों की रासायनिक प्रकृति। कार्बोनिल यौगिक की सबसे पहले पोलैरिटी ध्रुवणता की बात करेंगे कि इसमें ध्रुवणता कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य किस तरह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं। इसके बाद रिएक्शन मैकेनिज्म कैसे होती है और इस ध्रुवणता को कौन कम करेगा, कौन से कारक बढ़ाएंगे, इसको हम अध्ययन करेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। सबसे पहले कार्बोनिल यौगिकों में नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया होती है, उसकी क्रियाविधि के बारे में हम समझने वाले हैं। कार्बोनिल यौगिक है जैसे एक एल्डिहाइड है, ये आपके सामने दिया गया है एल्डिहाइड। इस एल्डिहाइड में कार्बोनिल समूह होता है CO। ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज़्यादा है, कार्बन की कम है, तो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ ट्रांसफ़र होंगे तो कार्बन पर प्लस आएगा और ऑक्सीजन पर माइनस आएगा। इस तरह से कार्बन पर जो ये धनावेश है, ऑक्सीजन पर जो ऋणावेश है, इनकी क्षमता के कारण अभिकर्मकों की क्रियाशीलता को हम दर्शा सकते हैं। तो ये अभिक्रिया सबसे पहले देख लीजिए, ये है आपका CO ग्रुप, ये NU और EA इलेक्ट्रोफाइल, NUH भी कह सकते हैं। सबसे पहले NU माइनस होता है, ये आक्रमण करता है कार्बन पर, क्योंकि कार्बन पर प्लस होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरह ट्रांसफ़र हो जाते हैं। H ऑक्सीजन पर जुड़ता है, OH बन जाता है, NU भी जुड़ जाता है, अर्थात नाभिक स्नेही का आक्रमण होता है। तो अभिक्रिया का नाम की शुरुआत नाभिक स्नेही, ये जाकर वहाँ जुड़ गया और दूसरा इलेक्ट्रोफाइल या H भी वहाँ जुड़ता है ऑक्सीजन पर, इसलिए अभिक्रिया की नामकरण हमने कर दिया नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। क्रियाविधि की बात करें तो सबसे पहले प्रथम पद में हम बात करेंगे। क्रियाविधि में सबसे पहले प्रथम पद, स्टेप फर्स्ट में बात करेंगे कि ये जो कीटोन या एल्डिहाइड होते हैं, इनमें CO ग्रुप होता है, तो कार्बन पर प्लस होता है और ऑक्सीजन पर माइनस होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र के कारण। तो नाभिक स्नेही का आक्रमण इस CO ग्रुप के ऊपर से भी हो सकता है, नीचे से भी हो सकता है। इस प्रकार एक समतलीय अस्थायी मध्यवर्ती संरचना बनती है, जिसमें NU माइनस जुड़ जाता है और ऑक्सीजन पर माइनस आ जाता है। ये चतुष्क समतलीय संरचना है। दूसरे पद में, प्रथम पद मंद गति का है, इसलिए ये वेग निर्धारक पद है। दूसरे पद में इलेक्ट्रोफाइल या H+, इस पर आक्रमण करता है। ये द्वितीय पद तीव्र गति का है, इसलिए वेग निर्धारण में काम में नहीं लिया जाता। फाइनली ये H+ या इलेक्ट्रोफाइल ऑक्सीजन पर जुड़कर OH बन जाता है। तो इस कार्बोनिल वाले CO ग्रुप में NU जुड़ता है और OH में बदल जाता है। इस तरह से ये नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया संपन्न होती है। इस अभिक्रिया को अम्ल या क्षार के माध्यम से उत्प्रेरित कर सकते हैं। उत्प्रेरित का मतलब है हम चाहें तो अभिक्रिया के वेग को घटा भी सकते हैं, चाहें तो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा भी सकते हैं। अम्ल उत्प्रेरित अभिक्रिया की बात करें, अम्ल उत्प्रेरित अभिक्रिया में सबसे पहले आप देख लीजिए कि अभिक्रिया को जो कार्बोनिल ग्रुप है CO ग्रुप, उसके पास ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर होते हैं। इसको सबसे पहले कोई ना कोई अम्ल H+ प्रोवाइड करा देंगे, तो ये OH+ बन जाएगा। इसमें जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे तो कार्बन पर प्लस आ जाएगा, अर्थात ये प्लस स्थायी हो जाएगा, जिस पर नाभिक स्नेही आक्रमण करेगा और नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया संपन्न हो जाएगी। तो जब किसी भी कार्बोनिल ग्रुप, एल्डिहाइड या कीटोन को अम्ल प्रदान किया जाता है तो कार्बन पर प्लस बनने की संभावना अधिक हो जाती है। इस कारण इस कार्बन प्लस पर नाभिक स्नेही NU- के आक्रमण की संभावना बढ़ जाती है
और नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया का वेग इस तरह से त्वरित गति से संपन्न होता है, इसलिए इसको अम्ल उत्प्रेरित नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया कह सकते हैं। दूसरा अभिक्रिया का प्रकार है क्षार उत्प्रेरित नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। सबसे पहले इस कार्बोनिल कंपाउंड को हम क्षार प्रोवाइड कराएंगे, तो ये NuH इसको OH माइनस दे देंगे तो Nu माइनस बन जाएगा, H2O निकल जाएगा। तो क्षार उपलब्ध कराने पर सबसे पहले यहाँ पर प्रबल नाभिक स्नेही का निर्माण होता है। प्रबल आक्रमणकारी नाभिक स्नेही क्षार की उपस्थिति में बनता है। तो ये CO ग्रुप है, इस पर Nu माइनस आक्रमण करेगा, कार्बन पर आक्रमण करेगा, तो ये कार्बन के डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ चले जाएंगे, तो उत्पाद बनेगा डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कार्बन Nu और ऑक्सीजन माइनस। इस ऑक्सीजन माइनस पर ये बनने वाला H2O जब आपस में क्रिया करेंगे तो वापस OH माइनस उत्प्रेरक बाहर निकल जाएगा और ये O माइनस H प्लस को ग्रहण कर लेगा। इस तरह से नाभिक स्नेही योग उत्पाद बन जाता है। तो हम कह सकते हैं कि क्षार OH माइनस की उपस्थिति के कारण नाभिक स्नेही प्रबल बन जाता है। प्रबल नाभिक स्नेही बनने के कारण कार्बोनिल कंपाउंड एल्डोल, एल्डिहाइड और कीटोन पर आक्रमण होने की संभावना बढ़ती है और जो उत्पाद बनता है साइनोहाइड्रीन, उसकी प्रबल संभावना होती है। कार्बोनिल यौगिकों की क्रियाशीलता के बारे में बात करते हैं। इसको हमने वहाँ मेन पॉइंट्स में दिया है। फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल यौगिकों की क्रियाशीलता को प्रभावित करने वाले कारक। कारक कौन कौन से प्रभावित कर रहे हैं ये हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले हमने ध्रुवणता से जाना था कि जब जब कार्बन पर प्लस अधिक मात्रा में होगा नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया अधिक क्रियाशील होगी। तो सबसे पहले कौन कौन इस कार्बन पर प्लस को बढ़ाता है, कौन कौन घटाता है। अगर जो समूह कार्बन पर प्लस को बढ़ाएंगे तो वे नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया को बढ़ाएंगे, क्रियाशीलता को बढ़ाएंगे, और जो समूह कार्बन पर प्लस को घटाते हैं, उसके निर्माण की क्षमता को घटाते हैं, तो नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया की क्रियाशीलता को वो समूह घटाते हैं। इस तरह से ये दो भागों में अध्ययन होगा। सबसे पहले पढ़ते हैं प्लस आई प्रभाव। ऐसे समूह जो कीटोनों में कार्बोनिल समूह पर प्लस आई समूह का मतलब होता है ऐसा समूह जो इलेक्ट्रॉन देता है। जब कार्बन पर इलेक्ट्रॉन देंगे तो प्लस की मात्रा घट जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन होता है माइनस और कार्बन पर जो पहले से प्लस लगा हुआ है वो इलेक्ट्रॉन के कारण घट जाएगा, तो क्रियाशीलता कम हो जाएगी। तो सबसे ज़्यादा क्रियाशील होगा फॉर्मेल्डिहाइड, उससे कम कीटोन और उससे कम आर कीटोन। त्रिविम समूह का मतलब है कि जो क्रिया कारक है, जो कार्बोनिल समूह है CO, उसके चारों तरफ कितने समूह जुड़े हुए हैं। अगर इतने समूह जोड़ दें कि उस पर कोई आक्रमण ही नहीं कर पाए तो क्रियाशीलता कम हो जाएगी। तो भीड़ का बढ़ना अर्थात त्रिविम समूह का बढ़ना, त्रिविम प्रभाव का बढ़ना क्रियाशीलता को घटाता है। तो जितने छोटे समूह उस CO के चारों तरफ जुड़े होंगे उसकी क्रियाशीलता उतनी ही अधिक होगी। तो देख लीजिए आप, CH3CO, इसमें CH3 समूह है, दूसरे में CH3C2H5, C2H5 बड़ा है इसलिए इसकी क्रियाशीलता कम है। तीसरा लेते हैं, दोनों तरफ CH2H5 C2H5, तो जितने छोटे समूह उतनी क्रियाशीलता अधिक। ये क्रियाशीलता का इनका क्रम है। अब क्रियाशीलता बढ़ाने वाले समूह में माइनस आई प्रभाव वाला समूह, ऐसे समूह जो धनावेश को बढ़ाते हैं, जैसे NO2 समूह, Cl समूह, ये प्लस कार्बन पर प्लस को बढ़ाते हैं तो नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया की क्रियाशीलता को भी बढ़ाते हैं। एरोमेटिक समूह की बात करते हैं कि एरोमेटिक समूह क्या करते हैं। तो सबसे पहले एरोमेटिक समूह बेंजीन रिंग होती है जिसमें 6 कार्बन होते हैं। ये समूह त्रिविम स्वभाव वाला होता है। तो ये समूह अनुनाद के कारण कार्बोनिल से इलेक्ट्रॉन को खींचता है
तो कार्बन पर प्लस आ जाता है, अर्थात ये नाभिक स्नेही के वेग को घट जाता है। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड एलिफेटिक की अपेक्षा कम क्रियाशील होते हैं। अल्फा हाइड्रोजन परमाणु की अम्लीयता। अल्फा हाइड्रोजन परमाणु है, उसकी अम्लीयता के बारे में हम बात करेंगे कि उसकी अम्लीयता क्या है। CO समूह के पास में जो भी कार्बन है उस पर हाइड्रोजन लगे होते हैं, इनके क्षार की उपस्थिति में हटने की संभावना ज़्यादा होती है, इसलिए ये अम्लीय कहलाते हैं और कार्बेनाइन बन जाता है और ये कार्बेनाइन अनुनाद द्वारा इनोलेट आयन बन जाता है। इस तरह से ये अम्लीय होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।